जय मसीह। प्रभु आप सबको आशीष दे। मेरा नाम बीके विश्वास है। मैं प्रभु की ओर से कुछ प्रवचन आपके सामने रखना चाहता हूँ। मुझे खुशी है ये वक्त मुझको मिला और इस माध्यम से मैं आप तक पहुँच सकता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक सच्ची, पवित्र, जीवित बाइबल शास्त्र है जो हमारे पास है, वह है प्रभु का वचन। और नए नियम में एक अद्भुत घटना जिसका वृत्तांत आज उसमें लिखा हुआ है, क्योंकि बाइबल में हमेशा ही सच्ची घटनाओं का वृत्तांत किया गया है। आपको मालूम होना चाहिए कि एक व्यक्ति था जिसका नाम सौल था, और वह प्रेरितों के कामों में आप उसमें ध्यान देंगे तो लिखा हुआ है उसके 8 और 9 अध्याय में उसके अंदर एक प्रकार की जलन सी होती थी, एक प्रकार का उसके अंदर जोश आता था और क्रोध से भर जाता था वो मसीही लोग को देख करके। आज भी वर्तमान में ऐसे ही हो रहा है, जबकि दुनिया भर के लोग पृथ्वी में जहाँ तहाँ और हमारे भारत में भी चर्चों को तोड़ना, ईसाइयों को सताना वो अपना धर्म और कर्तव्य समझते हैं। और कितनों के तो शास्त्र में भी आया है, वो डरते नहीं खुदा से, क्योंकि लिखा है कि आखिरी वक्त वो सारी दुनिया का वो इंसाफ करेंगे। इसलिए आए खुदा के मानने वालों, आए खुदा से डरने वालों, परमेश्वर को पहचानने वालों, जरा सावधान हो जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि आप कड़े इंसाफ में प्रभु के सामने आपको पढ़ना पड़े और वहाँ किसी तरीके से आप बच नहीं पाएंगे। मेरी बाइबल शास्त्र में लिखा हुआ इब्रानियों के पुस्तक में, जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना खतरनाक बात है, क्योंकि वो भस्म कर देने वाली आग भी है। परंतु उसके पहले वो चाहता हर एक इंसान को अपना सच्चा प्रेम दिखाने के लिए। जिस व्यक्ति का वर्णन मैं करने जा रहा हूँ वो आप प्रेरितों के काम 8 अध्याय के 3 पद में लिखा है। वो व्यक्ति वो था जिसका नाम पहले सौल था। उसने हर मसीहियों को यरूशलेम में और उसके आसपास की जगहों में जहाँ तक वो बढ़ते चले जा रहे थे, सबको पकड़ पकड़ के जेल खाने में डाल रहा था और उनको घसीट घसीट के बड़ी निर्दयता के साथ उनको ले जा करके वो सजा देता था। और वो चाहता था कि मैं सब ईसाइयों को, मसीह को मानने वालों को मैं सबको ख़त्म कर दूंगा। बड़ी अद्भुत बात थी। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, जुग जुग से आज ये प्रभु का प्रेममय वचन, प्रभु का प्रेममय धार्मिक सिद्धांत है। और ये बाइबल और वो परमेश्वर जो था, जो है और जो रहेगा, आज उसी का वचन मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसलिए यदि कोई कहाँ भी क्यों ना हो, यदि आप सो रहे हैं तो जाग जाइए, बैठे हैं तो खड़े हो जाइए और लेटे हैं तो जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन बार बार आपके सामने नहीं आएगा। वो आपके हृदय में आज मेरे द्वारा से खटखटा रहा है, ताकि आप अपने हृदय को खोलें और समझें कि परमेश्वर की आवाज़ है या इंसान की आवाज़ है। इसलिए हे भाइयों, आज जरा सोचें, क्योंकि बाइबल शास्त्र में आया है कि ऐसा मार्ग है जो इंसान को अच्छा दिखाई देता है, परंतु अंत में उसको मृत्यु ही मिलती है। कृपया आप ध्यान दें। परमेश्वर का वचन में लिखा है वो यरूशलेम में सताता था, और यहाँ तक कि उसने बड़े लोगों से, अख्तियार वालों से और उस समय के धार्मिक लोगों से, और उसने पत्र को लिया ताकि वो जाए विभिन्न जगहों से पकड़ पकड़ के यरूशलेम में ले आए और उनको सजा दे और उनको हमेशा हमेशा तक के लिए उनको ख़त्म कर दे। वो उसकी इच्छा थी, पर परमेश्वर की इच्छा ये नहीं थी। आज भी आप जरा सोचें, क्या परमेश्वर की इच्छा से आपके अंदर जो कट्टरपना है, आपके अंदर जो जलन हो रही है मसीहियों लोग को देख करके और प्रभु के वचन की ओर देख करके, और अपने आप में आप ऐसा महसूस कर रहे हैं, तो याद रखिए आज आपको परमेश्वर, हो सकता है कितनों की जिंदगी में ये आखिरी बार हो, आखिरी मौका हो, परंतु आज वो बड़े प्रेम से आपको मार्ग दिखाएगा। बाइबल शास्त्र में लिखा है कि वो चिट्ठी लेकर के जा रहा था, वो दमिश्क की ओर, और बड़े शान से घोड़ा में चढ़ के, और वो गैंग लीडर अपने साथ कुछ लोगों को भी साथ में उसने ले रखा था। आपको मालूम होना चाहिए कि अब ध्यान दें, 9 अध्याय के 1, 2, 3, 4 पद में वहाँ लिखा हुआ है कि रास्ता में जाते जाते अचानक एक बहुत बड़ी ज्योति उसके आसपास चमकी। इतनी महान ज्योति थी कि जो सूर्य से भी ज़्यादा, और तब वो घोड़े से बड़े शान के साथ चलने वाला, और उसके अभिप्राय को सब कुछ बदल दिया और वो गिर गया जमीन पर। इस दर्शन ने उसके सारे कट्टरपना को, सारे विचारों को बदल दिया। सो याद रखिए, एक दर्शन जिसने ऐसे कट्टरवादी को बदल दिया कि जिसका
जिंदगी में एक महान क्रांति आ गई। एक सच्चा प्रेम परमेश्वर के लक्ष्य उद्देश्य को उसने जाना। सो दर्शन आज आपके सामने है, परमेश्वर का पवित्र वचन जो आपकी जिंदगी को बदल देगा, जो आपके मार्ग को सच्चाई की ओर अग्रसर करेगा और आपको देखने के लिए शक्ति देगा कि आप सही मार्ग में जा रहे हैं या सही मार्ग में चल रहे हैं, ना कि आप गलत रास्ते में हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर के विषय परमेश्वर का वचन यूँ लिखा हुआ है कि प्रेरितों का काम में आप 22 अध्याय के 3 पद में जब पढ़ें तो वो यहूदी था और अपने धर्म में बहुत ही परिपक्व, बहुत ही अच्छे रीति से उसने शिक्षा प्राप्त करी थी और वो दुनियावी तौर पर भी, सांसारिक रूप में भी उसने बहुत अच्छे से शिक्षा प्राप्त करी थी। गमलीएल नाम के उस समय के बड़े प्रोफेसर, उनके पास उसने गमलीएल के पास उसने सबको परमेश्वर के वचन को उसने सीखा था और उस समय के अनुसार, वो यहूदी धर्म के अनुसार बहुत ही कट्टर सच्चाई रीति से वो चल रहा था और वो सोचता था कि मेरा धर्म, मेरी इच्छा, मेरा अभिप्राय, मेरा मन, मेरी आराधना, मेरी पूजा ठीक है। परंतु फिर यदि 9 अध्याय में आप देखें, जब चलते चलते उसने दर्शन को पाया तो उसने एक आवाज़ को सुना और आवाज़ को सुना, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है? उसने कहा, तू कौन है? तो इसको सारी धार्मिक विद्या, सारी शिक्षा, सारी उसके वृत्तांतों को हम देखते हैं कि बिल्कुल ही खत्म हो चुका। वो खुदा से जुदा था, उसको पता नहीं था। इसलिए प्यारे भाई बहनों, अभी भी समझ जाइए, सोच लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। आज परमेश्वर का ये वचन आपके लिए एक दर्शन के रूप में मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ और वही व्यक्ति, उसके विषय में लिखा है कि प्रेरितों के काम उसके 22 अध्याय में आप देखेंगे और उसके बाद उसके 25 अध्याय में, 26 अध्याय में देखेंगे कि वो उसके विषय में यहाँ तक कि बड़े वकीलों ने जो राजा अग्रिप्पा के सामने उसको जब प्रस्तुत किया गया था, उसके दर्शन के विषय में और उसके धार्मिक वृत्तांतों के विषय में, उसके प्रवचन के विषय में जब वो उसके अंदर परिवर्तन आया था तो कहने लगा, तेरी अति विद्या ने तुझको पागल बना दिया है। प्यारे मित्रों, सचमुच ये प्रभु का वो जीवन का जल उसने चख लिया था जो उसके जिंदगी में परिवर्तन आ गया था और सचमुच वो पागल जैसा इस सबके सामने प्रस्तुत हो रहा था, परंतु वो पागल नहीं था, सही बुद्धि उसके आ गई थी। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा, अब सुन, तू उठ और जा, जो कुछ तुझको करना है वो मैं तुझे बताऊंगा। प्यारे मित्रों, आप उठिए और सोचिए, बाइबल को लीजिए, पढ़िए। आप कोई भी क्यों ना हो, आज अपने मार्ग को सुधारिए और नहीं तो याद रखिए, जो मार्ग मैंने पहले ही बोला, कैसा मार्ग है आपके सामने, वो सुंदर और ठीक दिखाई दे रहा है, अंत में उसको मृत्यु ना मिल जाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूं, और साउल के सामने उन्होंने मार्ग रखा। अब उसको चुनना था कि मैं जाऊं या ना जाऊं। वो उठा और सचमुच उसने एक अच्छा व्यक्ति, एक समझदार व्यक्ति, एक शिक्षित व्यक्ति, एक सुलझा हुआ व्यक्ति उसने कदम बढ़ाया। आप भी कदम बढ़ाइए सच्चाई की ओर, किसी से मत डरिए, कोई आपको रोक नहीं सकेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिसको मैं स्वतंत्र करूंगा वो अवश्य स्वतंत्र हो जाएगा। आज आप आज़ादी की ओर बढ़ेंगे, सच्ची धार्मिकता को जानेंगे, सच्चे परमेश्वर के प्रेम को जानेंगे और आप महसूस करेंगे कि हाय, मैं ऐसी मुक्ति से क्यों वंचित था। आगे जब हम पढ़ते हैं तो उसके विषय में लिखा हुआ है कि वो आगे बढ़ता चला गया और उसने क्या करा, एक दिन जब प्रभु यीशु मसीह को पाया, आवाज़ को सुना और वो गया हनन्याह नाम के भक्त को, इसी 9 अध्याय में आप पढ़िएगा, लिखा है उसने पश्चाताप किया, उसने अपने भूल अपराधों को मान लिया, एक सच्चे खुदा के सामने अपने दिलों को खोल दिया और उसने चाहा कि सचमुच जिसकी आवाज़ मैंने सुनी है अपनी भरपूरी से वो भर दे। आपको भर देगा, सच्ची शांति देगा, आपकी भावनाओं को बदल देगा, आपके सारे कुकर्म जो आपने जिंदगी में अतीत में आपने किया है उसको क्षमा कर देगा। और प्रभु का नाम का धन्यवाद हो, उसने पश्चाताप किया, घुटना टेक के, और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसकी ज़िंदगी शांति में बदल गई। बाद में वो पत्र लिखता है जिसको हम पवित्र शास्त्र में हमने सम्मिलित किया है और हम मानते हैं कि वो ईश्वर का बहुत बड़ा भक्त बना। वो क्या कहता है, जरा सुनिए ध्यान से। आप जब पढ़ेंगे पहले तिमोथी में, वहाँ लिखा हुआ है कि देखो मैं सबसे सचमुच प्रभु यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए इस दुनिया में आया और जिसमें सबसे बड़ा मैं हूँ। याद रखिए तो जरा, वो दूसरे को हत्या करने में, नुकसान करने में, बुराई करने में बड़े खुश थे। मैंने कुछ दिन
पहले वीडियो देखा मैंने यूट्यूब में, मैंने देखा कुछ लोग बड़े बहादुरी के साथ अपनी बहादुरी से दूसरे के चर्च को, दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे थे। मैंने दूसरे देशों को भी कुछ देखा टीवी में कि वे लोग सलीब को बड़ी तौहीन बेइज्जती कर रहे थे, गिरजाओं को तोड़ना, मसीहों को सतावना। क्या ये शोभा देता है आपको? क्या ये आपका सही मार्ग है? जरा सोचिए। हे इंसान, तू जो बोता है तुझको वही काटना पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन साफ कहता है, आज जरा सुन लीजिए। हे इंसान, देख, तुझको एक रोज परमेश्वर के सामने खड़ा होना पड़ेगा। तूने जो कुछ किया है उस सारी बातों का लेखा देना पड़ेगा। क्या आप अपनी जिंदगी को आपने सोचा है? अपनी जिंदगी के दिनों को गिना है? कब आपका आखिरी आएगा? आज भी समझ जाइए, ये परमेश्वर की ओर से पवित्र वचन है। जो मैंने कहा आप इस पर ध्यान दीजिए, कृपया ख्याल करिए और प्रार्थना करिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी जिंदगी में गलत रास्ते में जा रहे हैं, अंत में मृत्यु मिल जाए और न्याय में खड़ा होना पड़े। कोई नहीं बचाएगा आपको। बाइबल शास्त्र में लिखा है, हर एक को अपने पाप का लेखा देना पड़ेगा, हर एक घुटना उसके सामने टेकना पड़ेगा, हर एक जवान उसको मान लेगी और उस वक्त कोई आपको नहीं बचाएगा। अभी मौका है। देखो, परमेश्वर का वचन ये कहता है, कुरिन्थी में लिखा है, देखो मुक्ति का दिन अभी है, देखो उद्धार का दिन अभी है। जो उसका पवित्र नाम लेगा उसका उद्धार होगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। इस पर ध्यान करें कि आवाज परमेश्वर की ओर से है, तो आप लौट आइए, जीवन का पानी पीजिए और जिंदगी में शांति, खुशी, अनंत जीवन को प्राप्त करिए और आप दूसरे को भी सुनाने वाले बन जाएंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र परमेश्वर पिता, धन्यवाद तेरे सुंदर पवित्र वचन के लिए। प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारे कोई भी भाई बहन जहाँ कहीं भी क्यों ना हो, उनको तो ज्ञान बुद्धि दे, प्रेरणा दे, ताकि तेरी आवाज़ को सुने। हे प्रभु, तेरी आंख देख रही है, जो हमने कर्म किया है वो सब तेरे सामने खुला है। हम कहाँ जाएं? हम कैसे बचेंगे? दाऊद कहता है, यदि मैं पृथ्वी की छोर में चला जाऊं तो तू वहाँ है, अथवा सागर के समुद्र में यदि मैं चला जाऊं तू भी वहाँ है। मैं कहाँ छुप सकता हूँ तुझसे? सब प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर के पास आ जाइए, अपने पापों से क्षमा मांगिए। और हे विश्वासी भाई बहनों, आप अगर से आलस्य में हैं, आज आप ये मार्ग को नहीं दिखा रहे दूसरे को, ये वृत्तांत को नहीं बता रहे हैं, तो आप भी संभल जाइए, सोचिए और अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करिए। प्रभु हम सबको आशीष दे। धन्यवाद के साथ इस मसीह के नाम से, आमीन।